सभी से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप यहाँ आ ही गए हैं तो प्लीज़ यहाँ मौजूद रहिएगा सभी मेंबर्स, क्योंकि कई बार होता ये है कि हम लोग तन से तो मौजूदगी दर्ज करवाते हैं लेकिन मन से नहीं करवाते, मामला गड़बड़ हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आपका स्वागत है एक ऐसे संगठन के अंदर, एक ऐसे परिवार के अंदर जहां पर हम लोगों की मदद करते हुए, लोगों की सहायता करते हुए, लोगों के आंसू पोंछते हुए धन अर्जन कर पा रहे हैं। दोहरा लाभ प्राप्त हो रहा है। दुआएं कमाने का मौका तो हमें मिल ही रहा है, साथ ही साथ धन कमाने का भी एक मौका मिल रहा है। धन कमाने के मात्र दो ही माध्यम बन सकते हैं, एक होता है नैतिक तरीका, दूसरा होता है अनैतिक तरीका। नैतिक तरीके से जो धन कमाया जाता है वो हमारे घर के अंदर सुख, शांति और समृद्धि लेकर आता है। वहीं पर अगर किसी के मन को कष्ट देकर, किसी के मन को पीड़ा पहुंचाकर अनैतिक तरीके से अगर हम धन कमाते हैं तो वो धन दुख, संताप और पीड़ा के अलावा कुछ लेकर नहीं आएगा हमारे परिवार में, और जैसा वो आता है वैसे ही जाने के रास्ते चुन लेता है। तो आपका स्वागत है एक ऐसे परिवार के अंदर जहां पर हम लोगों की मदद करते हुए धन कमा पा रहे हैं, नैतिक तरीके से धन कमा पा रहे हैं, जिसका नाम है जीवन दान। इनका जो मदर एनजीओ है उसका नाम है UMCA फाउंडेशन। इसका फुल फॉर्म होता है उज्ज्वल मैथिली कम्युनिटी एसोसिएशन, अ फाउंडेशन फॉर लाइफ, यानी कि जीवन का आधार। अबाउट अस में अगर हम देखेंगे, UMCA फाउंडेशन की शुरुआत हुई 2019 में और इनके जो संस्थापक है उनका नाम सुनील दत्त शर्मा जी है, जो कि यूपी आगरा से है। और बड़ी ही खूबसूरत बात यह है कि हमारे सर की 3 प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां और है जो कि 2010 से मार्केट में रन कर रही है। ये हम आपको इसलिए बताना चाहते हैं कि धन कमाना उद्देश्य नहीं है, लोगों की मदद करना, जन कल्याण करना उद्देश्य है इस संगठन का, इस एनजीओ का। अगर हम बात करें जीवन दान ग्रुप की, तो जीवन दान ग्रुप की शुरुआत हुई नवंबर 2023 में एक बेहतर सोच के साथ लोगों की मदद करने के लिए। तकरीबन 2 वर्ष हो चले हैं। मिशन और विजन की अगर हम बात करें, क्योंकि दिशा विहीन व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर सकता। चाहे सिस्टम हो, चाहे संगठन हो, चाहे व्यक्ति हो, सभी का कुछ न कुछ मिशन होना जरूरी है, एक उद्देश्य होना जरूरी है। वैसे ही हमारे संगठन का भी एक उद्देश्य है लोगों की मदद करना। और अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो भारत के हर उस नागरिक की सहायता करना जो किसी विषम परिस्थितियों में अपने आप को आर्थिक रूप से कमजोर पाता है। समाज में एक बात देखी गई है मेरे दोस्त, लोग सिर्फ बातों से आपके साथ खड़े हैं, आपकी मुसीबत में कोई भी आपके लिए धन लेकर नहीं खड़ा होता। तो ये पहला एक ऐसा संगठन है जो आपके लिए धन लेकर खड़ा है, पहला एक ऐसा एनजीओ है जो जरूरत पड़ने पर एक नियम अनुसार आपको डोनेशन देता है। अगर हम बात करें लीगल डॉक्यूमेंट की, तो संस्था के पास सारे लीगल डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। आप ROC की बात कर लीजिए, आप पैन कार्ड की बात कर लीजिए, 12A/ATG की बात कर लीजिए। क्योंकि संस्था एक एनजीओ है तो संस्था नीति आयोग में भी रजिस्टर्ड है। उसके अलावा एनजीओ दर्पण करके एक संस्था है जो लीगल एनजीओ को अपने पैनल पर जगह देता है। तो आपकी जो संस्था है, अगर आप एनजीओ दर्पण के अंदर गूगल पे सर्च करेंगे UMCA फाउंडेशन आगरा, तो वहां पर भी इसका नाम अंकित मिलेगा। अभी जनवरी में एक सर्टिफिकेट और संस्था को प्राप्त हुआ है जिसका नाम है LEIL। ये जो सर्टिफिकेट है रिकॉग्नाइज किया जाता है RBI की तरफ से उन संस्थाओं को, उन एनजीओ को जिन्हें 50 करोड़ से ऊपर के ट्रांजैक्शन करने की जरूरत पड़ती है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप बिल्कुल सुरक्षित हाथों में, ये संगठन, ये परिवार आपके लिए लाइफ टाइम के लिए मौजूद है। आप निश्चिंत होकर यहाँ से एक बेहतरीन धन अर्जन कर सकते हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और राष्ट्र के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, संसार में जब तक जीवित है तब तक बगैर धन के कुछ नहीं होगा। धन का अपना महत्व है। अब यहाँ पर आपको हमारे संगठन का मेंबर बनने के लिए
सदस्य बनने के लिए इस संगठन की मेंबरशिप लेनी पड़ती है, लाइफ टाइम मेंबरशिप, आजीवन सदस्यता। उसके लिए आपको अब हमारी संस्था के अंदर 2100 रुपए की फीस जमा करनी होती है। अब आप हमारे संगठन के लाइफ टाइम के मेंबर हैं। आपको एक वेलकम लेटर भी मिलता है संस्था द्वारा, जो लिखित में इस बात का आधार होता है कि आप जीवनदान ग्रुप यूएमसी फाउंडेशन के सदस्य हैं। 2 कारणों से ये धन लिया जाता है। पहला कारण तो ये है, भारत के अंदर बहुत सारे लोग दुखी और परेशान हैं। आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, आप पहचानेंगे कैसे? दूसरा कारण ये है कि इसी धन में से संस्था 2010 रुपए के आसपास हम लोगों के बीच ही कमीशन के रूप में फंड डिस्ट्रीब्यूट कर देती है उन मेंबरों के बीच में जो मेंबर इस संस्था को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। तो इससे हम लोगों के बीच में संपन्नता जाती है। संस्था का ये मानना है कि किसी भी व्यक्ति की मदद एक बार की जा सकती है, लेकिन उसी व्यक्ति को अगर रोजगार दे दिया जाए, धन अर्जन करने का माध्यम दे दिया जाए, तो शायद उसे मदद की जरूरत न पड़े और हमारे हाथ मजबूत होंगे और वो ज्यादा लोगों की मदद करना शुरू कर देगा। तो ये जो धन डिस्ट्रीब्यूट किया गया कमीशन के रूप में, इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ मेरे दोस्त, मैं राज पटेल, इंदौर मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। 10 जून 2024 के अंदर इस संगठन का मैं हिस्सा बना। जैसे आप आए ऐसे ही मैं भी एक दिन पोर्टुगल बस यहाँ पर आ गया था इस संगठन के अंदर। उस समय की जो सदस्यता शुल्क था वो मैंने पे किया था, ये सोच करके ये जो संगठन है ये परिवार का निर्माण कर रहा है और हमारे परिवार के किसी भी सदस्य के जीवन में कोई परेशानी आती है तो एक नियमानुसार सारे लोग मिलकर के उसकी मदद करते हैं। बस उसी मदद की आस में इस संगठन का मैं हिस्सा बना था। मेरी ग्रेट राइन, मेरे अपलाइन मिस्टर कन्हैया शरणागत जी हैं, उनके माध्यम से मुझे इस संगठन में लाया गया। आ तो गया था, फिर उनके द्वारा मीटिंग में इनवाइट किया गया और बड़े सौभाग्य की बात है कि जिस दिन मैं मीटिंग में आया उस दिन हमारे संगठन के संस्थापक मिस्टर सुनील दत्त शर्मा जी द्वारा संगठन की जानकारी दी जा रही। बातें समझ में आई कि मामला कुछ और है। यहाँ तो हम लोगों की मदद करते हुए धन अर्जन भी कर सकते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, तकरीबन 13 महीने से ऊपर हो चुके हैं इस संगठन से मैंने छोटा सा सिर्फ कमीशन की अगर बात करूं तो 23 से 24 लाख की मैंने इनकम यहां से ली है, जो आज तक कहीं से मैंने प्राप्त नहीं की। तकरीबन 40,000 से ऊपर लोगों का मेरा खुद का परिवार है। और एक बात मैं उसे कह देना चाहता हूं, ये सारी बातें और ये सारा जो सफलता मिली है ये राज पटेल की औकात से बाहर है, क्योंकि इससे पहले भी राज पटेल ने खूब सारे काम किए हैं लेकिन कहीं से भी कोई सफलता प्राप्त नहीं। कारण क्या है? यहाँ पर मैं एक बात और दोहरा देना चाहता हूँ कि यहाँ पर राज पटेल सपोर्ट नहीं करता जीवनदान परिवार को। यूएमसी फाउंडेशन प्रमोट कर रही है राज पटेल। ये सिस्टम, ये संगठन इतना खूबसूरत है कि जो व्यक्ति अंतिम कड़ी में बैठा है उसको भी ये पसंद आ रहा है। यही कारण है कि यहाँ से कई लोग बहुत तेजी से सफल हो रहे हैं। ये पूरा संगठन ऑटो रन पर है। हमारी ताकत नहीं कि हम इसे चला पाए, लेकिन ये हमें चला रहा है। ये ऑटोमेटिक चल रहा है। आप ये मान के चलिए कि ट्रेन स्टेशन पर लगी है, आपको सिर्फ बैठना है, सफर तय हो जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त बैठना तो पड़ेगा ना। तो एक ऐसा संगठन आपके साथ आज मौजूद है जो ऑटो रन पर है। सिर्फ थोड़ा सा प्रयास करोगे और आप बड़ी सफलता पा लोगे। क्योंकि फिर दोहरा दूं, समाज के लोगों को ये संगठन पसंद आ रहा है, उनके हित में यहाँ पर काम हो रहा है, उनके फायदे के लिए संगठन काम कर रहा है। अभी तक जो भी सिस्टम आए, जो भी आए, वो हर कोई सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करता था। लेकिन ये पहला ऐसा संगठन है जो अपने लिए नहीं, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और गरीब लोगों के लिए कुछ सोचता है। इसीलिए ये जो संगठन है ये ऑटो रन है।
तो आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा सा प्रयास जरूर कीजिएगा, बाकी काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है वो इतना गजब का है, इतना शानदार है कि आप यहाँ से एक बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये दो कारण मैंने स्पष्ट किए। पहला कारण मैंने बता दिया, आइडेंटिफाई करने के लिए ये राशि ली जा रही है। दूसरा कारण ये है कि लोगों को संपन्न बनाने के लिए हमारे एसोसिएट्स, हमारे वॉलंटियर सभी को संपन्न बनाने के लिए ये धन वितरित किया जाता है कमीशन के रूप में। संस्था का मानना है कि हमारे जो मेंबर्स हैं जितने मजबूत होंगे उतना हमारा संगठन मजबूत होगा। दूसरी बात, क्योंकि ये संगठन सोशल एक्टिविटी को बढ़ावा देता है, समाज सेवा को बढ़ावा देता है, तो आपको सोशल एक्टिविटी करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए भी आपके जेब के अंदर धन का होना जरूरी है। बगैर धन के आप किसी गरीब को खाना नहीं खिला सकते। एक संपन्नता लेकर जा रहा है ये संगठन आपके बीच में। आपका पैसा आपको फिर लौटा दिया जाता है एक सिस्टम के तहत। अब आप हमारे संगठन का हिस्सा बन गए, आप हमारे परिवार का हिस्सा बन गए। 90 दिन के बाद संगठन द्वारा कुछ सुविधाएं, कुछ फैसिलिटियां दी जाती है। 90 दिन का ग्रेस पीरियड क्यों रखा गया, उसका भी यही कारण है कि आप अपने कर्मों के बल पर, अपनी मेहनत के बल पर यहाँ से एक बेहतरीन इनकम जनरेट कर पाए। और अब जो अपडेशन है उसके माध्यम से बड़ी आसानी से आप 2 लाख रुपए महीने की आमदनी यहाँ से कर सकते हैं। बड़ी राशि होती है मेरे दोस्त, बहुत बड़ी राशि। तो जैसे ही आप हमारे परिवार का हिस्सा हुए, आपका एक्टिवेशन हुआ, आपको वेलकम लेटर तो उसी दिन मिल जाता है जिस दिन आप अपने सदस्यता को रजिस्टर्ड करते हैं, एक्टिव करते हैं। लाइफ टाइम मेंबरशिप यानी जीवन में एक ही बार आपको ये धन देना होता है मेंबरशिप के लिए। अब आप ये सोचिए कि ये जो आपने धन दिया इसमें लाभ कितने होंगे आप। यहाँ पर इस संगठन के अंदर आप जो डोनेशंस देते हैं, आप जो लोगों की मदद करते हैं, आप जो लोगों की सहायता करते हैं, उसकी रसीद भी आपको प्राप्त होती है। एक डोनेशन रसीद आपको मिलती है मार्च क्लोजिंग में, और इस रसीद के ऊपर आपको 50% इनकम टैक्स में छूट मिलती है 12A के तहत। सोचने वाली बात यह है कि जिस संस्था की रसीद को हमारे देश का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, यानी वो संस्था पूर्ण रूप से लीगलिटी के साथ कार्य कर रही है। उसके बाद में संस्था द्वारा आपको 2100 रुपए के कूपन भी प्रदान कर दिए जाते हैं। इन कूपन को हमारा एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसका नाम है रेडी जीपे जीवन दान पे। इसके ऊपर अगर आप लेकर जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको वहाँ पर नजर आएंगे। उनको परचेज करके वहाँ से आप डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं 10 से 20%। यानी जो धन आपने दिया वो लौटा दिया जाता है फिर से इसी माध्यम से आप। फिर आता है सोशल एम्पावरमेंट, रोजगार देने की बात आती है समाज के अंदर। तो ये जो अपडेशन है इसके बाद बड़ी खूबसूरत बात है, कुछ बढ़िया तरह के फंड तैयार किए गए हैं जिनके माध्यम से अभी हम जो प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं महिलाओं के बीच में, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बेरोजगार हैं। हुनर है उनके हाथ में, वो चाय की दुकान भी चला सकते हैं, नाश्ते की दुकान भी चला सकते हैं, लेकिन धन नहीं है। तो यहाँ से एक नया फंड तैयार किया जा रहा है उन बेरोजगार बच्चों को रोजगार देने के लिए। तो उसके लिए मान के चलिए कोई बच्चा है जिसको हम एक आउटलेट्स बनाकर देंगे। आउटलेट्स पूरा डिजाइन रहेगा संस्था की तरफ से, और उस आउटलेट्स के ऊपर बाकायदा अंकित रहेगा इसके सौजन्य से ये काम इनको दिया गया है यूएमसी फाउंडेशन जीवन दान ग्रुप के सौजन्य से। साथ ही साथ आपकी जो विविध प्रकार की योजना है, चाहे वो जीवन दान कन्या योजना हो, चाहे वो इमरजेंसी डोनेशन का लाभ हो, चाहे वो पॉलिथीन मुक्त अभियान हो, चाहे वो बेकार से आकार का प्रोजेक्ट हो, कैसे हम महिलाओं तक रोजगार लेकर जा रहे हो, कैसे यहाँ से एक आर्थिक रूप से लोगों को सुदृढ़ करने का हम काम कर रहे हैं संगठन के माध्यम से, वो सारी बातें उस पर अंकित होगी। परिणाम क्या होगा? अगर एक नाश्ते की दुकान कोई बच्चा चला रहा है तो कोई भी व्यक्ति वहां पर चाय नाश्ते के लिए आता है तो स्वाभाविक सी बात है उन बातों को पढ़ेगा, उससे उसकी जानकारी लेगा। तो यहाँ पर आपका परिवार भी बढ़ेगा, साथ ही उस बच्चे का बिजनेस भी बढ़ेगा। और एक बात बता देना चाहता हूँ, ये जो धन दिया जाएगा इन बच्चों को अपने व्यापार को स्टेबल करने के लिए, इस पर किसी भी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा।
दूसरा, कोई रिकवरी वाली बात नहीं रहेगी, ये स्वतंत्र है। और अगर इस धन को ये वापस जमा करते हैं संगठन के अंदर, मान के चलिए कि इनको 20,000 रुपए की राशि दी गई, सहयोग राशि, एक जेडीजीपे इनको बनाना होगा। उस जेडीजीपे के ऊपर जो इनको लाभ होता है, उस लाभ में से कुछ पैसे जमा करने होंगे। अगर ये 20,000 वापस जमा कर देते हैं बच्चे, तो अगले 60 दिन के बाद इनके लिए 30,000 तैयार होंगे संगठन की तरफ से। अब ये अगर 30 को भी जमा कर देते हैं, फिर 45 तैयार होंगे। अगर उसको जमा कर देंगे, फिर 75 तैयार होंगे। उसको जमा कर देंगे तो 1 लाख से ऊपर तैयार होंगे। मतलब अगर कोई बच्चा मेहनती है, ईमानदार है, शिद्दत से कार्य कर रहा है अपने कार्य क्षेत्र में, तो वो यहाँ से अपने छोटे से आउटलेट्स को रेस्टोरेंट में तब्दील कर सकता है आने वाले समय में। क्योंकि व्यापार का कोई पार नहीं होता मेरे दोस्त, आपकी क्षमताओं के ऊपर निर्भर करता है कि आप इसको कैसे आगे लेके जा पाएंगे। तो ये जो नया अपडेट्स हैं, इसके माध्यम से हम कई लोगों को रोजगार दे पाएंगे। कहीं न कहीं आपका प्रचार प्रसार भी होगा आपके संगठन का, समाज में पता भी चलेगा कि लोगों को रोजगार देने का कार्य एक्चुअल में भी कार्य करते हैं। उसके अलावा भी हम लोग जो है बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट हैं, महिलाओं को रोजगार देने का कार्य करते हैं संगठन के माध्यम से। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जितने भी हमारे प्रोजेक्ट रन हो रहे हैं उनके ऊपर हम 3 बातों का विशेषकर ध्यान रखते हैं। कौन सी 3 बातें? पहली बात तो ये कि समाज के अंदर रोजगार चाहे, अपने घरों पर बैठकर लोग कार्य कर पाए। दूसरा ये कि उन्हीं रोजगार के माध्यम से कैसे हम हमारे संगठन का विकास कर पाएं, कैसे इस संगठन को, इस परिवार को मजबूत कर पाएं। और तीसरा, इस बात का ख्याल रखते हैं कि हम समाज के लिए, राष्ट्र के लिए क्या बेहतर कर पा रहे हैं। तो उसी कड़ी में हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है पॉलीथीन मुक्त भारत अभियान। ये जो पॉलीथीन है, ये एक जहर है। ये तो सड़ती है, न गलती है, न जलती है। इसकी आयु अनंत है, आपसे ज्यादा जीती है और जहर फैलाती है। तो कैसे इससे मुक्ति पाएं, इसका अल्टरनेट हमें देना होगा। उसके लिए हमने एक प्रयास किया है। हम कैरी बैग बनवाने का काम करेंगे महिलाओं से, जिसका रॉ मटेरियल महिलाओं को मिलेगा कटिंग करके कंप्लीट। सिर्फ 3 तरफ से उसको सीना है और बैग तैयार। अभी जो कैरी बैग महिलाएं तैयार करेगी बड़ी आसानी से, ये भी यहाँ से 5, 7, 10 हजार रुपये महीने की आमदनी कर पाएगी अपने घर पे बैठे हुए। साथ ही साथ इनका मन भी लगता रहेगा कहीं ना कहीं, फ्री माइंड रहते हैं। लोग कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर, तो शैतान का भी अंत होगा इस कार्य के माध्यम से। अब ये जो कैरी बैग तैयार हुए हैं, इनका उपयोग हम कहाँ करेंगे? जैसे हमारे एसोसिएट्स हो सकते हैं, हमारे कोऑर्डिनेटर्स हो सकते हैं, इनके माध्यम से इन बैगों को बुलवाया जाएगा। मान के चलिए मैं राज पटेल इंदौर से हूँ, मैंने 100 कैरी बैग का ऑर्डर डाला संस्था के अंदर। एक कैरी बैग की अनुमानित कीमत रहेगी 10 रुपये। मुझे 1,000 रुपये पे करके मैंने 100 कैरी बैग संस्था के यहाँ पर बुलवाए। अब मैं क्या करूँगा? इन कैरी बैग को लेकर मेरे लोकल जहाँ पर भी कॉलोनियाँ हैं वहाँ पर घर घर जा करके एक अवेयरनेस फैलाने का काम करूँगा। बाकायदा मैं अपना आइडेंटिटी कार्ड मेरे पास रहेगा, प्रशासन का एथोराइज लेटर भी मेरे पास रहेगा। मैं किन्हीं व्यक्तियों से वहाँ मिलूंगा उनके घर पर जा करके, और उनसे हम लोग बोलेंगे कि पॉलीथीन का उपयोग नहीं करना है, ये जहर है। पशु अगर खा लेते हैं तो उनके प्राण जा सकते हैं, और विविध प्रकार की जो भी नुकसान है उनके बारे में हम जागरूकता लेकर जाएंगे। साथ ही वो जो कैरी बैग है उसको फ्री में वितरण करेंगे, फ्री में हम लोगों को देने का कार्य करेंगे। साथ ही संस्था में एक QR कोड भी हमारे पास रहेगा। अगर कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से कुछ डोनेशन देना चाहता है हमारे इस बेहतर काम के अंदर, तो दे सकता है, नहीं तो कोई बात नहीं है। इसी के साथ साथ अगर मैंने 100 घरों तक ये कैरी बैग पहुंचाए, तो इस कैरी बैग के अंदर हमारा एक पंपलेट रहेगा, जिसके अंदर आपकी जो योजनाएं हैं, चाहे वो सुकन्या योजना हो, जीवनदान सुकन्या योजना, चाहे इमरजेंसी डोनेशन है, चाहे वो लोगों को विविध प्रकार के प्रोजेक्ट के माध्यम से लाभ पहुंचाने वाली बातें, वो सारे अंकित रहेंगे। साथ ही हमारे मोबाइल नंबर भी उसके अंदर अंकित रहेंगे। तो ये जो हम लोगों तक लेके जा रहे हैं, अगर 100 लोगों तक हम ये कैरी बैग पहुंचाते हैं और लोगों ने हमारी योजनाओं के बारे में, हमारे लाभों के बारे में पढ़ा, तो स्वाभाविक सी बात है मेरे दोस्त, तो उसमें से अगर 15% रिजल्ट सामने आता है, 15 मेंबर भी हमारे परिवार के अंदर बढ़ते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ बड़ी आसानी से जो मेरा कमीशन वाला शेड्यूल है, उस कमीशन के माध्यम से मैं 6 से 7 हजार रुपये की यहाँ से इनकम जनरेट कर सकता हूँ। इन्वेस्टमेंट कितना था? मात्र 1000 रुपये। लेकिन ये
जो 15 मेंबर्स जो नए हमारे परिवार के अंदर बढ़े हैं, ये अगले महीने फिर काम करेंगे। फिर मैं अगले महीने फिर से मैं 100 लोगों तक जाऊंगा, फिर मेरे साथ नए 15 आ जाएंगे। आप अपने बिजनेस को बहुत तेजी से ग्रोथ कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आप 100 केरी बैग ही बांटो, ज्यादा भी बांट सकते हो। दूसरा, लोगों को आपने रोजगार दिया, आपने अपने परिवार को बढ़ाने में भी आपको सहयोग मिल गया। साथ ही साथ जब आप इस अभियान को लेकर चलोगे तो प्रशासन और गवर्नमेंट भी आपके सपोर्ट में आकर खड़ी होगी, तो आप समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ बेहतर कर पाएंगे। ऐसी हमारी विविध प्रकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो सारी इन 3 बिंदुओं पर विशेषकर ध्यान देती है। इस प्रकार के विशेष सत्र हमारे होते हैं जूम मीटिंग के अंदर, जिसमें हम प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से आपको जानकारी देते हैं, तो जरूर उनको ज्वाइन आप कीजिएगा। इसके बाद में फिर आता है हमारा जीवन दान सुकन्या योजना। बहुत ही खूबसूरत योजना है, नारी सशक्तिकरण की ओर लेके जाने का एक प्रयास है बच्चियों को जो छोटी। इसके बारे में हम अगले स्लाइड में समझेंगे। फिर आता है इमरजेंसी डोनेशन, इसके बारे में भी अगली स्लाइड में हम समझेंगे। फिर आता है यूट्यूब इनकम प्लेटफॉर्म, ये क्या है? यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है मेरे दोस्त, जिस माध्यम से आप जो है एक बड़ी इनकम जनरेट कर सकते हैं अपनी फेस वैल्यू को बढ़ाते हुए। उसी ओर ये कदम है, क्योंकि संगठन जन कल्याण का कार्य करता है, लोगों की मदद का कार्य करता है, तो हमारे जितने भी एसोसिएट्स हैं, हमारे वॉलंटियर्स हैं, हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं, इनको संस्था बोलती है कि आप अपना यूट्यूब चैनल जरूर बनाइए। जो भी कोऑर्डिनेटर्स हैं उनको तो आदेश दे दिया गया है कि आप अपना यूट्यूब चैनल बनाइए। महीने में एक सोशल एक्टिविटी आपको करना जरूरी है कोऑर्डिनेटर इनकम लेने के लिए। धीरे धीरे ही सही अगर ये इस कार्य को करना शुरू करेंगे तो इनका जो चैनल है वो मोनेटाइज होना शुरू होगा, और मोनेटाइज होने के बाद में यूट्यूब की तरफ से भी इनको एक अच्छी इनकम मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। अब जो भी हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं या एसोसिएट्स हैं, वो किसी भी प्रकार की सोशल एक्टिविटी करते हैं, या तो बेजुबान जानवरों को खाना खिला रहे हैं, या गरीबों की मदद कर रहे हैं, या कहीं हॉस्पिटल में चले गए कुछ फ्रूट्स बांट रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा ये सारा कार्य आपको करना है यूएमसीए फाउंडेशन के बैनर तले, या यूएमसीए फाउंडेशन की जो टी-शर्ट्स है उसे पहन करके आपको काम करना है। क्योंकि हमारे सर का कहना है मोर नाचा किसने देखा। समाज को पता होना चाहिए कि आप कितने काम कर रहे हैं, बेहतर काम कर रहे हैं। तो इस कार्य करने से बेनिफिट्स क्या होंगे? एक तो आपके चेहरे को पहचान मिलेगी, लोग आपको जानने लगेंगे कि एक नेक दिल इंसान है, लोगों की मदद का कार्य कर रहा है। वहीं पर कहीं ना कहीं हम लोग जो है बुद्धि के तल से हृदय के तल पे आना शुरू कर देंगे, हम लोग बदल जाएंगे, हमारा नेचर, हमारा स्वभाव चेंज हो जाएगा। परिणाम क्या होंगे इसके? परिणाम ये होंगे कि आप अपने घर के अंदर, अपने परिवार के अंदर आपके जो संबंध है वो मधुर होना शुरू हो जाएंगे। एक नई समझ आप में पैदा होगी। जो बात बात में तनाव होते थे वो तनाव खत्म हो जाएंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप अपने परिवार के अंदर अगर सुख से हैं, शांति से हैं, तो आप अपने कार्य क्षेत्र में अपना 100% देते हैं और आपके सफल होने की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती है। उसके अलावा भी कुछ बातें और भी है यहाँ पर। बहुत सारे लोग हैं समाज में जिनकी तिजोरियों में करोड़ों रुपए ठूसे हुए पड़े हैं, लेकिन किसी काम के नहीं। मेरे दोस्त, एक दिन सभी को डिलीट होना है, सभी को संसार छोड़ के जाना है। कोई अमर घुट्टी पीकर नहीं आया, तो वो जो धन है वो व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं रतन टाटा जैसे, जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ बेहतर करते हैं। तो ये संगठन हमें उन लोगों की श्रेणी में रखना चाहता है कि जो धन को महत्व कम दे, मानवता को महत्व ज्यादा दे। क्योंकि संगठन को अच्छे से पता है यहाँ पर बहुत सारे टॉप लीडर्स हैं जो पर डे यहाँ से 10 से 15 हजार रुपए रोज की इनकम जनरेट कर पा रहे हैं। तो क्या इस धन की सदगति हो रही है? क्या धन ऐसी जगह पे लग रहा है जहां पे इसको लगने की जरूरत है? तो ये जो सोशल एक्टिविटियों के माध्यम से आपका नेचर बदलता है, आपका स्वभाव बदलता है, तो आप किसी व्यक्ति को पीड़ा में, कष्ट में देखते हैं और आपके पास धन है, तो आप तुरंत उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बड़ी खूबसूरत बात हमारे सर एक बात बोलते हैं कि जो चीज क्रिएट की जा सकती है उस पर ध्यान मत देना, जो क्रिएट नहीं की जा सकती है उसको महत्व देना। मेरे दोस्त, संसार में आपके हाथ से धन जा सकता है, किसी भी कारण से उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, लेकिन उस धन को फिर से पाया जा सकता है अपने कर्मों के बल पर, अपने मेहनत के बल पर। लेकिन अगर आपके बीच से आपका प्रियजन, आपका मित्र, आपका साथी अगर चला गया, तो दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं लौटा सकती।
तो इसलिए मेरा आपसे यही आग्रह है, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर जीवन में कभी ऐसा मौका आए जहाँ पर आपको धन या मानव में से किसी एक को चुनना पड़े, तो मानव को चुन लेना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब बातें आपको समझ में आ गई होगी कि सोशल एक्टिविटी क्यों करवाई जाती संगठन के माध्यम से, ताकि आपका आत्मविश्वास हो, वो जो धन आपके हाथों में जा रहा है उस धन की सद्गति हो। उसके अलावा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट भी संस्था के पास आते हैं, क्योंकि एक एनजीओ है जिन्हें हमें टाइम से रन करना होता है आप सभी के सहयोग से। फिर आता है ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन.com के नाम से हमारा न्यूज चैनल है। ये हमें क्या याद दिलाता है? ये हमें याद दिलाता है कि हमारे आसपास किसी भी प्रकार की कोई अनैतिक गतिविधियां हो रही है तो आप संगठन के सदस्यों के साथ में मिलकर उसमें अंकुश लगा सकते हैं। सोशल एक्टिविटी करने के लिए एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं। एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, ये संगठन हमने बताया एक परिवार का निर्माण कर रहा है। इस परिवार में अगर हमारा कोई भी सदस्य है जिसके जीवन में चाहे वो आर्थिक परेशानी हो या मानसिक परेशानी हो, उस स्थिति में हम उसकी मदद करते हैं। आर्थिक परेशानी में तो आप किसी की धन देकर मदद कर सकते हैं, लेकिन एक पीड़ा और होती है तो उसको बहुत ही मानसिक पीड़ा, मन की पीड़ा, उस पीड़ा को कैसे दूर किया जाए, तो उसके लिए भी हम मदद करते हैं। अगर हमारे परिवार का कोई सदस्य सत्य के साथ खड़ा है और उसके साथ अन्याय अत्याचार होता है, तो ऐसी स्थिति में भी ये संगठन उसके साथ खड़ा है उसकी मदद करने के लिए। उसके अलावा 3 लाख से ऊपर मेरे साथ में लोग हैं इस संगठन के अंदर, हमारे परिवार के। अगर कोई भी हमारे परिवार का सदस्य भारत के किसी भी कोने पर है और कहीं परेशानी में है, कहीं सफर में है, अगर किसी भी कारण से वो अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करता है अपने परिवार के साथ है, परिस्थितियां कुछ भी हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में भी आप हमें जरूर याद कीजिएगा मेरे दोस्त, आपके परिवार के लोग पूरे भारत में मौजूद हैं। कोई न कोई साथी आपकी मदद के लिए जरूर आ जाएगा। तो ये होता है परिवार, ये होता है संगठन। धन से बढ़कर भी हम एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे जीवनदान सुकन्या योजना के बारे में। यहाँ पर एक बात लिखी है, बेटी पूछती अपने पिता से, मुझे धन नहीं रोजगार चाहिए, जीने का सम्मान चाहिए। बड़ी खूबसूरत बात है, बेटी के लिए और बेटों के लिए भी लागू होती है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने बेटों को, अपने बच्चों को कार्य मत दीजिएगा मेरे दोस्त, उनको संस्कार दे दीजिएगा। वो संस्कार उनके जीवन में कार्य करेंगे, काम आएंगे, और कहीं न कहीं आपकी वृद्धावस्था में भी वो संस्कार उन बच्चों के काम आएंगे जो आप दे रहे हैं। तो ये बात क्यों लिखी गई बेटी के लिए, जो पिता से पूछती है कि मुझे धन नहीं रोजगार चाहिए, जीने का सम्मान चाहिए। बच्चियों को घरों में रखा गया है। दूसरी एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो बच्चियां हैं उनको बड़े लाड से, बड़े प्यार से बड़ा करते हैं, लेकिन समाज के कुछ नियम है, एक दिन इनका विवाह कर देना होता है। मैं मानता हूँ आप जो वर चुनते हैं बहुत सोच समझ करके चुनते हैं, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं होती मेरे दोस्त की भविष्य में इनके साथ में क्या घटना, क्या दुर्घटनाएं घटने वाली है। उसीलिए हम अपनी बच्चियों को कुछ हुनर सिखाते हैं, कढ़ाई, बुनाई, सिलाई का काम सिखाते हैं, ब्यूटी पार्लर का काम सिखाते हैं, ताकि अगर जीवन में कोई परेशानी आए तो उससे लड़ने के लिए सामर्थ्यवान रहे। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारी ये जो योजना है, ये इन बच्चियों को मजबूत और नारी सशक्तिकरण की ओर लेकर जाने का एक प्रयास है। कैसे काम करेगी जीवनदान सुकन्या योजना? जो है हमारा उद्देश्य हर नारी को सशक्त और समृद्ध बनाना है। 1 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक की जो भी कन्याएं हैं, उन कन्याओं को आप कन्या योजना का लाभ दिलवा सकते हैं। जीवनदान सुकन्या योजना में टोटल 21,000 रुपये प्राप्त होते हैं बच्चियों को। जैसे ही बच्चियों का मेंबरशिप एक्टिव होता है, उसके 30 दिन के बाद सुकन्या वॉलेट के अंदर 2100 रुपये की 10 टाइम इंस्टॉलमेंट आएगी। यहाँ पर एक बात और लिखी गई है कि सुकन्या वॉलेट से कन्यादान के डायरेक्ट मेंबर के आईडी भी आप एक्टिव कर सकते हैं। इस बात का ख्याल रखिएगा। जीवनदान सुकन्या योजना जो है 2 तरह से इनके रजिस्ट्रेशन रहेंगे, जिनकी राशि निम्न प्रकार प्राप्त होगी।
16 मार्च 2025 के बाद जितने भी रजिस्ट्रेशन हुए हैं, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन एक्टिवेशन के 30 दिन बाद सुकन्या वॉलेट में 2100 की रकम 10 बार आएगी। दूसरा, 16 मार्च 2025 से पहले जो भी आपने रजिस्ट्रेशन किए हैं, यहाँ पर जब कन्या का विवाह होगा उस वक्त हमारे सच्चे रिश्ते पैनल पर इनके विवाह की रिक्वेस्ट लगेगी तथा 2100 उनके बैलेंस वॉलेट पर चले जाएंगे, जिनको बैंक अकाउंट में भी विड्रॉल ले सकती है। साथ ही 2100 रुपए की 9 इंस्टॉलमेंट सुकन्या वॉलेट के अंदर जाएगी। एक नोट और भी लिखा हुआ है, यह भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली सुकन्या योजना नहीं है। हमारी योजना का नाम है जीवन दान सुकन्या योजना। जीवन दान सुकन्या योजना के वॉलेट का जो 2100 रुपए आएंगे, इसका उपयोग आप कैसे करेंगे? यह राशि नए सदस्यों की आजीवन सदस्यता शुल्क के रूप में उपयोग की जाएगी। इस वॉलेट के माध्यम से प्रत्येक राशि का उद्देश्य प्राप्त राशि का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करना और उन्हें स्थायी आय का साधन उपलब्ध कराना है। थोड़ा सा सरल भाषा में समझिएगा, ये जो 2100 रुपए की राशि आएगी, इस राशि का उपयोग आप संस्था के अंदर जो मेंबर्स आ रहे हैं, जो आपके परिवार का हिस्सा बन रहे हैं, जो आजीवन सदस्यता शुल्क लेकर के आ रहे हैं आपके परिवार में, उनके शुल्क चुकाने में आप इसका उपयोग करेंगे। तो बड़ी ही खूबसूरत बात अब ये है कि एक ही मेंबर से ये शुल्क रुक जाएगा। एक ही मेंबर आएगा, 2100 रुपए सीधे आपके हाथ में आएंगे। मतलब 10 मेंबर आप अगर लेकर आते हैं तो बच्ची के पास 21,000 रुपए पहुंच जाएंगे। और ये 10 मेंबर क्या करेंगे, ये भी आगे सुकन्या योजना के अंदर बच्चियों को कनेक्ट करने का काम करेंगे। तो मैं आपको गारंटी और श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि 10 मेंबर जब तक आपके कंप्लीट होंगे और ये बच्ची जब भी विवाह लायक होगी, तब तक बड़ी आसानी से 1,50,000 रुपए की यहाँ से इनकम करना शुरू कर देगी। एक मजबूती के साथ आपकी बच्ची खड़ी रहेगी अपने ससुराल में। आपने एक बड़ा अच्छा सा गिफ्ट दिया है इस बच्ची को, क्योंकि काम आपको ही करना है बच्ची के लिए। दूसरा, 2100 की अगली किस्त तभी जारी की जाएगी जब पूर्व में प्राप्त की गई राशि का उपयोग एनजीओ की निर्धारित योजनाओं और उद्देश्यों के अनुरूप किया गया। यानी कि वो जो वॉलेट के अंदर संस्था द्वारा धन भेजा गया है 2100 रुपए, वो जब जीरो हो जाएगा और उसका उपयोग हो जाएगा तो उसके 30 दिन बाद फिर अगला 2100 रुपए की राशि यहाँ पर पहुंच जाएगी। इसी प्रकार से 10 टाइम में 10 बार 2100 रुपए की राशि आपका राशि टोटल। उम्मीद करता हूँ आपको स्पष्ट हुआ होगा कि हम जीवन दान सुकन्या योजना को कैसे रन कर रहे हैं। अब आता है इमरजेंसी डोनेशन। यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, हम वहाँ है जहाँ कोई नहीं। इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारी सरकार की योजनाएं चलती है, गवर्नमेंट की योजनाएं चलती है। आपका मेडिक्लेम भी हो सकता है या आप किसी जॉब में हो सकते हैं, किसी डिपार्टमेंट में हो सकते हैं। तो यहाँ पर मान के चलिए आपका जो है आयुष्मान कार्ड बना है, मेडिक्लेम है, या आप किसी जॉब में है। तो यहाँ पर अगर किसी जॉब में है और जॉब में रहते हुए अगर आपके साथ कोई दुर्घटना घटती है तो उस स्थिति में आप जो संस्था है जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं उसके माध्यम से आपके इलाज का खर्चा उठाया जाता है। या आयुष्मान कार्ड का अगर आप उपयोग करते हैं तो वहाँ से धनराशि आपको गवर्नमेंट के माध्यम से प्राप्त होती है। मेडिक्लेम अगर आप है तो मेडिक्लेम से आपको प्राप्त होती है। तो इस बात का जरूर ख्याल रखिएगा कि दोहरा लाभ लेने का प्रयास मत कीजिएगा मेरे दोस्त। अगर ऐसा प्रयास हम करते हैं तो हम स्वार्थी लोगों की श्रेणी में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जो मुसीबत आपके ऊपर आई है अगर उस मुसीबत के समाधान के लिए कोई आपके साथ खड़ा है तो वहाँ पर आपसे जीवनदान परिवार का सहयोग मत लीजिएगा। इसका सहयोग आप वही लीजिएगा जहाँ पर कोई भी आपकी मदद करने के लिए खड़ा नहीं होता है। तो ये जो है 90 दिन से लेकर 1 वर्ष के बीच में आपके साथ या आपके परिवार के साथ किसी भी प्रकार की कोई क्रिटिकल सिचुएशन बनती है तो ऐसी स्थिति में यहाँ से आप 15,000 रुपए तक का डोनेशन प्राप्त कर सकते हैं चैरिटी के माध्यम से। लेकिन क्रिटिकल सिचुएशन मीन्स क्या, उसके लिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है हार्ट से संबंधित कोई परेशानी, लीवर, लंग्स ट्रांसप्लांट, ब्रेन हेमरेज, दिमाग की नस फट जाना या फिर मेजर एक्सीडेंट हो जाना। किसी का अगर एक्सीडेंट हुआ है जिसमें पुलिस कंप्लेंट होना अनिवार्य है तो यहाँ पर मदद पहुंचाई जाती है। अब यही मदद आपकी 1 वर्ष बाद में लाखों रुपए में तब्दील हो जाती है।
लेकिन ये डिपेंड करती है, निर्भर करती है आपके दिए हुए दान के ऊपर, क्योंकि कर भला तो हो भला। अगर आपने लोगों की मदद की है, अगर आपने लोगों की सहायता की है, तो लोग, आपका परिवार आपकी मदद करने के लिए सदा खड़ा रहेगा। यहाँ पर एक बात और मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि ये जो संगठन है, हमारे संस्था के संस्थापक जो है, या यूएमसी फाउंडेशन जीवनदान ग्रुप की तरफ से आपको कोई सहयोग प्राप्त नहीं होता है मेरे दोस्त। मेरी बात थोड़ी सी अटपटी लगेगी, लेकिन यहाँ पर संगठन ये बोलता है कि हमने आपको एक सिस्टम दिया और इस सिस्टम के तहत पूरे भारत में उन नेक, उन भले और उन अच्छे व्यक्तियों को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया, जो किसी की मुसीबत में हर किसी की मदद करने के लिए तैयार है। पहले भी मैंने बताया, मान के चलिए हम 1 लाख सदस्य हैं संगठन में, और किसी के जीवन में कोई परेशानी आती है और सारे लोग मिलकर के अगर हम 10-10 रुपए का डोनेशन भी देते हैं तो 10 लाख रुपए बड़ी आसानी से इकट्ठे कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई परेशानी आती है तो हमें ही एक दूसरे की मदद करना है। आप मदद करोगे तो आपको जरूरत पड़ेगी तो आपके परिवार के लोग आपकी मदद करेंगे। तो यहाँ पर 1 वर्ष के बाद भी जो आप डोनेशन लेते हैं वो आपके दिए हुए दान के ऊपर निर्भर करता है। मान के चलिए आपने 10-10 रुपए करके ही आपने अगर 2000 रुपए तक का डोनेशन दिया है, तो यहाँ पर आपको 100 गुना बेनिफिट्स मिलता है। 2000 × 100 यानी 2 लाख रुपए तक का आप डोनेशन प्राप्त कर सकते हैं चैरिटी के माध्यम से। लेकिन एक बात और भी संस्था बोलती है, आपसे रिक्वेस्ट करती है कि आपको यहाँ से संस्था द्वारा जो भी आय होती है, जो भी इनकम होती है, उस इनकम का आपको 10% डोनेशन देना जरूरी है। अब मान के चलिए भविष्य में आपके साथ या आपके परिवार के साथ कोई क्रिटिकल सिचुएशन बनती है, आप हॉस्पिटल में हैं और आपके परिवार के मेंबर्स जो हैं वो वेंटिलेशन पे है, बीमारी से लड़ते हैं, लेकिन आप भी लड़ते हैं मानसिक रूप से, क्योंकि आपको धन की व्यवस्था जुटानी है, अस्पताल की फीस जमा करनी है। तो ऐसी स्थिति में भी संगठन द्वारा आपकी मदद की जाएगी। लेकिन याद रखिएगा, आपके आसपास हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, स्टेट कोऑर्डिनेटर, तहसील कोऑर्डिनेटर सारे लोग मौजूद हैं। वेरिफिकेशन भी होगी, जांच पड़ताल भी होगी। अगर आपका डोनेशन जेन्युइन पाया जाता है तो संगठन द्वारा बिल्कुल आपको मदद पहुंचाई जाएगी। इसके अलावा अगर कोई किसान है, उसने केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड पर अगर लोन ले रखा है, अगर वो बैंक करप्ट हो चुका है, बैंक की किस्त नहीं भर पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी संगठन द्वारा बिल्कुल उस किसान की मदद की जाएगी अगर उसके घर पे नीलामी के आदेश जारी होते हैं तो। कुल मिलाकर मेरा कहने का ये आशय है कि आपके जीवन में बहुत सारी विषम परिस्थितियां जहां पर आप अपने आप को आर्थिक रूप से कमजोर पाते हैं, ये संगठन, ये परिवार आपकी मदद करता है। पर इसका ये कतई मतलब नहीं कि संगठन सिर्फ दुख दर्द में आपके साथ खड़ा है। अगर आपका बेटा है, आपकी बेटी और पढ़ने में बहुत होशियार है और हायर एजुकेशन के लिए हमारे देश में किसी संस्था में पढ़ाना है, मान के चलिए उन्होंने MBBS की एग्जाम क्लियर कर ली, अब मेडिकल में दाखिला दिलवाना है लेकिन धन नहीं है आपके पास, तो ऐसी स्थिति में भी संगठन के सारे मेंबर्स मिलकर आपकी मदद करेंगे। मैंने बोला ना, 1 लाख व्यक्ति अगर 10-10 रुपए भी करते हैं, 10 लाख होते हैं, और वही व्यक्ति अगर 30-30 रुपए इकट्ठा करेंगे तो 30 लाख रुपए बड़ी आसानी से हो सकते हैं मेरे दोस्त। लेकिन आपका संगठित होना जरूरी है, आपकी मन स्थिति बदलना जरूरी है, लोगों की मदद करने की भावना आपके अंदर पैदा होना जरूरी है। अगर आपके अंदर ये भावना पैदा हो जाती है लोगों की मदद करने की, तो दुनिया में कोई भी ताकत आपकी मदद होने से नहीं रोक सकती। बदलना खुद को पड़ेगा। जिस दिन हम बदलते हैं, संसार बदल जाता है। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बातें स्पष्ट और क्लियर हुई होगी। उसके अलावा हमारी संस्था के अंदर फैमिली वेरिफिकेशन भी किया जाता है। क्यों किया जाता है उसके कुछ बिंदु है जिससे हम बात कर लेते हैं। सदस्य के परिवार की जानकारी, यह वेरिफिकेशन प्रक्रिया हमें प्रत्येक सदस्य के परिवार के बारे में सही और स्पष्ट जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है। क्यों? क्योंकि घर में अगर एक मेंबर होता है हमारे संगठन का, तो पूरा परिवार कवर होता है। अगर किसी के साथ ही कोई परेशानी आती है तो हम उसकी मदद करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इमरजेंसी डोनेशन में सिर्फ एक ही बार आपको मदद पहुंचाई जा सकती है, तो सोच समझ करके इसका उपयोग कीजिएगा। दूसरा, आपातकालीन सहायता में सहूलियत, कोई भी अगर ऐसी विषम परिस्थिति बनती है तो उस परिस्थिति में तुरंत आपकी मदद पहुंचाई जा सके, इसमें भी ये हमारा फैमिली वेरिफिकेशन मदद करता है। विपत्ति या आपात स्थिति में सहायता करते समय यह जानकारी ग्रुप को तेजी से सही निर्णय लेने में मदद करती है। उसके बाद में पारदर्शिता सुनिश्चित करना। फैमिली वेरिफिकेशन से यह पता लगाया जा सकता है कि किन किन सदस्यों को सहायता दी गई है, जिससे पारदर्शिता में बढ़ावा मिलता है। उसके बाद में सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन। यह प्रक्रिया यह भी सुनिश्चित करती है कि सहायता वास्तव में जरूरतमंद परिवार तक पहुंची है और समाज सेवा हुई है।
यानी जो मदद पहुंचाई जा रही है सच में उस मदद की उसको जरूरत है, कहीं ऐसा तो नहीं कि व्यक्ति कैपेबल है। मतलब सही जगह पर मदद जानी चाहिए, वो भी सुनिश्चित करती है फैमिली वेरिफिकेशन। सदस्य के हित में निर्णय। फैमिली वेरिफिकेशन से जुड़े सभी कार्य जीवनदान ग्रुप के नियमों और दिशा निर्देशों के अनुसार ही किए जाएंगे। उसके बाद में जीवनदान वर्किंग इनकम। अगर आप जीवनदान ग्रुप के कार्य को बढ़ाने में मदद करते हैं तो संस्था आपको वर्किंग इनकम भी देती है। जीवनदान फैमिली मेंबर को यह इनकम उनके कार्य, मेहनत तथा सामाजिक कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए प्रदान की जाती है। मतलब क्या है? ये जो बड़ा कमीशन आपको दिया जाता है, ये इसलिए दिया जाता है कि आप समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ बेहतर करो। जिनको आपकी आवश्यकता है उनकी आप मदद करो, आप सहायता करो। और अब तो ऑपरेशन के बाद सीधा ये आपकी इनकम डबल हो चली, सीधी डबल इनकम हो गई है। अब यहाँ पर लिखा है वर्किंग इनकम की अधिक जानकारी के लिए अपने सीनियर से जरूर आप संपर्क कीजिएगा। छोटा सा पार्ट है, अपने सीनियर के माध्यम से पूरा समझिएगा। कोऑर्डिनेटर इनकम ये कैसे कार्य करेगी? तो यहाँ पर ग्राम पंचायत से लेके नेशनल कोऑर्डिनेटर तक की अधिकारीगण हमारे साथ मौजूद हैं। एक सिस्टम के तहत आप जो है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनते हैं। 20 मेंबर आपके लेफ्ट, 10 मेंबर लेफ्ट, 10 राइट आपके आते हैं। जब 10 लेफ्ट 10 राइट आपके मेंबर आ जाते हैं, टोटल 20 मेंबर होते हैं, आप बनते हैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। जब आप किसी जिले का जिला समन्वय अधिकारी बनते हैं तो आपको ह्यूमन राइट्स का कार्ड बनता है, मानव अधिकार आयोग का जो है हमारा न्यूज चैनल है। साथ ही आपका नीति आयोग का भी कार्ड बनता है, यूएमसी फाउंडेशन का आइडेंटिटी कार्ड। आपको 5% की रॉयल्टी मिलती है। अब ये रॉयल्टी आपकी बढ़ सकती है। 5% की रॉयल्टी मिलना यानी कि ये मान के चलिए मेरे दोस्त आप कि यहाँ पर संस्था द्वारा आपको जो आपकी सदस्यता का शुल्क है उसका 5% आपको दिया जाता है। तकरीबन 105 रुपए बनते हैं। आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी रजिस्ट्रेशन होते हैं उन रजिस्ट्रेशन का आपको 105 रुपए के हिसाब से रॉयल्टी इनकम मिलती है। अब आप सोच के देखें मेरे दोस्त कि डिस्ट्रिक्ट काफी बड़ा होता है, जिस रफ्तार से हमारा संगठन कार्य कर रहा है, अगर यहाँ पर 100 रजिस्ट्रेशन ही रोज निकलते हैं तो 10,500 रुपए की आपकी इनकम होती है। अब आप जो है 4 डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर होते हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैक्सिमम, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिएगा। 2500-2600 रुपए आपके हाथों में आते हैं पर डे के, बड़ी राशि। अब ये जो आप डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बने हैं 20 मेंबर्स के माध्यम से, इनमें से अगर 15 मेंबर्स आपके डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बन जाते हैं तो आपका प्रमोशन हो जाता है। आप चले जाते हो स्टेट के अंदर, आप स्टेट कोऑर्डिनेटर्स बनते हैं। अब स्टेट कोऑर्डिनेटर की आय भी ज्यादा होती है, इनका पद भी बड़ा होता है, इनकी जिम्मेदारियां भी बड़ी होती हैं। यहाँ पर इनको 4% की रॉयल्टी मिलती है जो कि तकरीबन जाता है 84 रुपए के आसपास। अब आप सोचिए 100-200 रजिस्ट्रेशन हुए ना, बड़ी धनराशि यहाँ से अर्जित करना ये शुरू कर देते हैं। फिर आता है नेशनल का। अब आप जो है डिपेंड करता है आपके किए हुए कार्य, किस शिद्दत से, किस ईमानदारी से और कितनी रफ्तार से आप संगठन का कार्य करते हैं। जब कोई व्यक्ति नेशनल बन जाता है तो उसके पास में 3 स्टेट होते हैं और 3 स्टेट पे जितने भी रजिस्ट्रेशन होते हैं हर रजिस्ट्रेशन पर 1% का कमीशन रॉयल्टी इनको मिलती है। बड़ी खूबसूरत बात यह है कि ये जो है ये आपकी टीम से नहीं मेरे दोस्त, संस्था की टीम से जितना भी काम होता है, चाहे आपके डिस्ट्रिक्ट में हो, चाहे आपके राज्य में हो, चाहे आपके नेशनल वाले अलग अलग स्टेट में हो, उस प्रकार से आपको यह धनराशि प्राप्त होती है। अगली जो है हमारे प्रोजेक्ट फंड है। एक ऐसा फंड संस्था द्वारा आपको दिया जाता है, एक ऐसी सहायता राशि आपको दी जाती है जिसपे किसी भी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, उल्टा आपको 20% की सब्सिडी मिलती है। कैसे काम करेगी? यहाँ पर आप जैसे ही अपना काम स्टार्ट करते हैं
और 15 दिन में आप अपने परिवार में 3 मेंबर्स लेकर आते हैं तो अगले 15 दिन के बाद आपको पहला प्रोजेक्ट फंड मिलता है 2250 रुपए का, जिसकी किस्त जमा होगी 1800 रुपए की, 450 की आपको सब्सिडी मिलती है। फिर ये जमा हो जाएगा आपका प्रोजेक्ट फंड, फिर एक मेंबर और डायरेक्ट आपका होता है तो 5000 रुपए का प्रोजेक्ट फंड मिलता है। इसमें 4000 रुपए जमा होंगे, 1000 की आपको सब्सिडी दी जाएगी संस्था तरफ से। जब ये जमा हो जाएगा फिर एक मेंबर और अगर आप डायरेक्ट करते हैं तो 10,000 का आपका प्रोजेक्ट फंड बनता है। इसमें 8000 जमा होंगे, 2000 की आपको सब्सिडी मिलती है। अंतिम जो प्रोजेक्ट फंड है वो 10 लाख रुपए का है, इसमें 8 लाख जमा होंगे, 2 लाख की आपको सब्सिडी मिलेगी। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि इस प्रोजेक्ट फंड की जो किस्त है वो आपके बैंक अकाउंट से जमा नहीं होगी, वो जो है आपको संस्था द्वारा जो कमीशन दिया जा रहा है उस कमीशन से ही डायरेक्ट होगी। इसके लिए आपके साथ में एक मजबूत टीम का होना जरूरी है। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जितनी भी आय अर्जित करते हो संस्था के माध्यम से उसका 10% का डोनेशन देना भी अनिवार्य है। अगर आपका 10% डोनेशन नहीं है तो उस स्थिति में भी आपको प्रोजेक्ट फंड मिलने की संभावना नहीं रहेगी, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। अगले हमारे जो प्रोजेक्ट हैं, कुटीर उद्योग पे हम काम करते हैं, हैंडीक्राफ्ट उद्योग हैं, दोना पत्तल उद्योग हैं, मंगलसूत्र माला उद्योग हैं। बेकार से आकार का हमारा प्रोजेक्ट है, रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट है, टेडी वेयर बनाने का काम है, पाठशाला प्रोजेक्ट रन करते हैं हम, सैनिटरी पैड प्रोजेक्ट है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर संस्था काम करती है, ऑडिशन प्रोजेक्ट है, ब्यूटी पार्लर ट्रेनिंग का काम भी किया जाता है, LED बल्ब असेंबलिंग का काम भी किया जाता है, महिलाओं को क्लीनिंग प्रोडक्ट पोछा उद्योग के ऊपर हम काम करते हैं, ऑर्गेनिक अचार पापड़ मसाला इन सब के ऊपर संस्था कार्य करती है और इन प्रोजेक्ट के माध्यम से महिलाओं को रोजगार देती है और समय समय पर हमारी जूम के अंदर इसके बारे में विस्तार से बताया जाता है। ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो महिलाएं कार्य कर रही है, उसके बारे में हम आपको दिखा रहे हैं। अगली हमारी योजना है गृह प्रवेश योजना, बड़ी खूबसूरत योजना है। इस योजना के तहत मात्र 118 रुपये में हमारे जो परिवार के मेंबर्स हैं या परिवार के बाहर के मेंबर्स हैं वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आने वाले समय में 35 से 40 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा संस्था द्वारा। और बड़ी अच्छी बात यह है कि ये धनराशि वापस भी नहीं लेती संस्था। एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, आपको जो इमरजेंसी डोनेशन प्राप्त होता है वो राशि भी संस्था वापस नहीं लेती। अब यहाँ पर ये कैसे कार्य होगा, जो हम प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं उनके माध्यम से जो भी प्रोडक्ट बने हैं उनको सेल करने के लिए संस्था को एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है। उसके लिए संस्था ने एक एप्लीकेशन डिजाइन किया है जिसका नाम है JDG पे। आपके सीनियर के माध्यम से या फिर आपके डैशबोर्ड के ऊपर आपको इसकी लिंक मिलती है इस एप्लीकेशन की, इसे आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में 100 रुपये में इसको आप परचेज करते हो, 18 रुपये आप GST के देते हो, टोटल 118 रुपये आप पे करते हो। जब ये एप्लीकेशन आपकी पेड हो जाती है तो आपके रेफरल से आप 3 मेंबर्स को और इस योजना का लाभ दिलवाते हो। जैसे ही आप 3 मेंबर्स को लाभ दिलवा देते हो, संस्था ने एक ऑटो पुल बनाकर रखा है जो कि 3 के मैट्रिक्स में 10 लेवल तक जाता है। इस ऑटो पुल में आपकी एंट्री हो जाती है और इस ऑटो पुल में पूरे भारत से जो भी लोग गृह प्रवेश योजना के अंदर एंट्री करेंगे वो लेफ्ट से राइट की ओर आना शुरू कर देंगे। लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम आपके नीचे ऑटोमेटिक एक टीम बनना शुरू होगी। जैसे ही आपके 10 लेवल कंप्लीट होंगे, तकरीबन 59,000 लोग होंगे, उसके बाद संस्था द्वारा आपको 35 से 40 लाख रुपए तक का अनुदान दे दिया जाएगा गृह प्रवेश योजना के तहत। यह हमारी संस्था का न्यूज चैनल है। हमारी संस्था रिपोर्टर्स भी हायर कर रही है, ब्यूरो चीफ भी हमारी हायर कर रही है हर जगह पर देश के हर कोने कोने में। तो रिपोर्टर्स हमारी मदद करेंगे, सहायता करेंगे, साथ ही संस्था को रिपोर्टिंग करने का कार्य भी करेंगे। संस्था के इनकमिंग प्रोजेक्ट संस्था एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, चिल्ड्रन राइट्स, वाटर के ऊपर कार्य करेगी। ये हमारे द्वारा लगाए जाने वाले सेमिनार, कैंप और कुछ प्रशिक्षण शिविर हैं, ये उनके फोटोग्राफ्स हैं। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप संस्था के कार्य को बेफिक्र के साथ कर सकते हैं। आप कैनोपी छपवाइए, पम्पलेट छपवाइए, बैनर पोस्टर बनवाइए, है ना। आपकी व्हाइट कॉलर की रहेगी। आप एक सही संगठन के साथ काम कर रहे हैं, आप एक सुरक्षित संगठन के साथ काम कर रहे हैं, आप लीगल संस्था के साथ में कार्य कर रहे हैं। बाकायदा जहाँ पर भी हमारे कार्यक्रम होते हैं तो मीडिया की, हमारे देश की जो मीडिया है वो भी हमें सपोर्ट करती है, हमारी न्यूज़ छापती है पेपर के अंदर। तो उसकी कुछ कटिंग्स हैं, उसकी कुछ यहाँ पर जो बताया गया है।
तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। मेरी बात को इतने धैर्य और शांति से सुनना, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।